स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को दोबारा से हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी परसेंटेज कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल के बारे में। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नए प्रकार के कंसंट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। जब कोई भी सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, बहुत ज़्यादा तनु हो, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो विलयन है उसमें विलायक बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जो विलेय पदार्थ है वो बहुत ही लेस अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में हो। तो हम इस टाइप की कंसंट्रेशन के बारे में इस टाइप के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालेंगे और इस टाइप के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए जो चीज़ें यूज में आती हैं उनके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए बातें करते हैं। हमारा जो कंसंट्रेशन का नाम है वो कंसंट्रेशन का नाम ही पड़ता है सूक्ष्म सांद्रण। सूक्ष्म सांद्रण स्मॉल कंसंट्रेशन। स्मॉल कंसंट्रेशन ये दो प्रकार का होता है। पहला ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन हिंदी में भी। इस टाइप के कंसंट्रेशन में या सांद्रण में क्या होता है कि जो हमारा विलयन होगा उस विलयन का 1 मिलियन भाग, विलयन का 1 मिलियन भाग और विलेय का 1 भाग दोनों आपस में तुलना किए जाएंगे। किसी भी विलयन में विलयन के 1 मिलियन भाग की तुलना विलयन के 1 भाग से की जाएगी। किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल हमारा सॉल्यूशन है उसके 1 मिलियन पार्ट्स के कंपैरिजन सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के 1 पार्ट से किया जाएगा। तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा ppm। अगर 1 मिलियन से कंसंट्रेशन हमारा तो कंपैरिजन किया जा रहा है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से, तो फॉर्मूला भी 1 मिलियन आएगा यूज में। फॉर्मूला क्या बनेगा? ppm इज इक्वल्स टू क्या बनेगा फॉर्मूला भैया? विलेय का 1 भाग बटे विलयन का भाग गुणे 1 मिलियन से जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो 1 मिलियन में 10 टू द पावर 6 जीरो। इंग्लिश में नोट कर देता हूं मैं। पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ये हमारा हो गया पार्ट पर मिलियन। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, सेकंड टाइप की कंसंट्रेशन की तरफ। ये 2 टाइप की कंसंट्रेशन होती है। स्मॉल कंसंट्रेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है ppm, दूसरी होती है ppb। ppb को कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन। हिंदी में भी सेम ही वर्ड बोलेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। ये क्या होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा? हमारा जो पूरा विलयन होगा उस पूरे विलयन का 1 बिलियन भाग, 1 बिलियन भाग मतलब लगभग 1 करोड़वां हिस्सा, 10 की घात 9 भाग, 1 करोड़वां हिस्सा पूरे बिलियन का, पूरे सॉल्यूशन का 1 बिलियन पार्ट। और हमारा जो पूरा एक सोल्यूट होगा उस सोल्यूट का केवल 1 सिंगल भाग, 1 सिंगल भाग सोल्यूट का कंपैरिजन सॉल्यूशन के 1 बिलियन पार्ट से किया जाएगा। तो इस टाइप की कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट करेंगे ppb से, पार्ट्स पर बिलियन से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ppb इज इक्वल्स टू विलेय का भाग
विलेय का भाग बटे विलयन का भाग गुणे, अब बिलियन में कितने जीरो, 9 जीरो, तो 10 टू द पावर 9, पीपीबी इज इक्वल्स टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9। तो स्मॉल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए दो टाइप हमने बताया आपको, पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम में क्या होता है, पूरे सॉल्यूशन के 10 की पावर 6 पार्ट्स की कंपैरिजन की जाती है सॉल्यूट के एक सिंगल पार्ट से। पीपीबी में क्या होता है, पूरे सॉल्यूशन के 10 टू द पावर 9 पार्ट से कंपैरिजन किया जाता है सॉल्यूट का एक सिंगल पार्ट। हमने अभी देखा स्मॉल कंसंट्रेशन के बारे में, सूक्ष्म साधारण के बारे में। अब हम अगले कंसंट्रेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं। अगला कंसंट्रेशन हमारा होगा जो वो ग्राम पर एमएल में होगा या ग्राम पर लीटर में होगा। इस कंसंट्रेशन के बारे में देखते हैं हम। इसको नॉर्मल कंसंट्रेशन नहीं बोला जाता है, इसको सीधे तौर पे हम सांद्रण ही बोलते हैं। तो सांद्रण यानी कंसंट्रेशन, हेडिंग रहेगी ये वाली हमारी कंसंट्रेशन। इसको हम एक और चीज बोलते हैं ग्राम पर लीटर सांद्रण। ग्राम पर लीटर सांद्रण, इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा, हमारा जो सोल्यूट होगा, फॉर्मूला मैंने नोट कर देता हूं कंसंट्रेशन का। इसमें जो हमारा सोल्यूट होगा, जो विलेय पदार्थ होगा, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे, विलेय की मात्रा ग्राम में, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके फटाफट हम यूनिट देख लेते हैं, इसका हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा इसका, तो इसका यूनिट क्या होगा भैया, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। जब क्वांटिटी होगी किसी भी सोल्यूट की तो क्वांटिटी की मेजरमेंट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। तो ग्राम पर लीटर। इसका मात्रक, मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। दोस्तों हमने अभी सांद्रता के बारे में देखा और सांद्रता की यूनिट यानी कि ग्राम पर लीटर होता है। अब हम देखते हैं नए प्रकार की सांद्रता, नए प्रकार की कंसंट्रेशन के बारे में। और अब हमारी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी मोलरता। मोलरता इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मोलैरिटी का पहला वर्ड है क्या, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला बना देता हूं। कैपिटल एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इंग्लिश में मैं नोट कर रहा हूं, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सोल्यूट, number of moles of the solute upon
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जो ये फॉर्मूला लिखा है इसमें समझिएगा क्या मैटर है भाई, कि कोई भी विलयन हमारा जो होगा वो अगर विलयन हमारा 1 लीटर हो तो 1 लीटर विलयन के अंदर घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। विलयन को हम 1 लीटर मान लेंगे, विलयन के आयतन को हम 1 लीटर मान लेंगे, तो बोलेंगे क्या, 1 लीटर विलयन के अंदर घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की कुल संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, अगर हम पूरे सॉल्यूशन को 1 लीटर डिनोट कर लें तो इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड मोलैरिटी। मीन्स पूरा जो सॉल्यूशन होगा हमारा उसको हम 1 लीटर डिजर्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लेते हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो कितना डिसॉल्व हुआ है, इसका कंपैरिजन करना ही हमारा मोलैरिटी कहलाता है, इसे हम मोलैरिटी कहते हैं। अब आपको शायद एक वर्ड समझ में आ रहा होगा कि ये विलेय के मोलों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या है, इसके बारे में भी मैं नोट कर देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, हिंदी में भी मैं साथ के साथ लिख रहा हूं नीचे, मोलों की संख्या बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार इंग्लिश में। अब हम इसको नोट कर देते हैं, थोड़ा यहाँ स्पेस कम है, आगे यहाँ पे देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मीन्स जो हम किसी भी मैटर का अगर हम मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो उस मैटर का हमें पहले वेट पता होना चाहिए, वो भी ग्राम में गिवन होना चाहिए, और उसका हम कंपैरिजन करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, उसी के मॉलिक्यूलर वेट से, तो हम निकाल पाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। मैंने विलेय के किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो विलेय का भार लिखेंगे, वह उसी पदार्थ का भार लिखेंगे, बटे विलेय का अणुभार में उसी पदार्थ का अणुभार लिखेंगे। तो आई होप मोलरता के बारे में आपको समझ आ गया होगा। इसकी भी यूनिट के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। देखें, मात्रक यूनिट के बारे में इसके लिखता हूं मैं। अच्छा चलो देखेंगे आप यूनिट में कैसे आएगा। कह रहे विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल। विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल। विलयन का आयतन लीटर में, तो आयतन तो लीटर में मापा जाएगा, आयतन का मात्रक लीटर में होगा, तो लीटर क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, इंग्लिश में भी सेम वही वर्ड हो जाएगा, मोल पर लीटर। हमने आज कंसंट्रेशंस के बारे में डिस्कस किया, तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया और मोलैरिटी की हमने यूनिट भी बताया अभी आपको। अब हम अगले दिन और कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। अभी ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी कंसंट्रेशंस में बची हुई हैं, इनकी एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। धन्यवाद।